नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आजकल के ये जो प्रोडक्टिविटी गुरु हैं और ये जो हमेशा भागते रहने वाली संस्कृति है ना, उसके बारे में। हाँ, ये हसल कल्चर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इसी चलन को करीब से देखते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो सलाह दी जाती है सुबह 5 बजे उठो, सब कुछ प्लान करो, लगातार काम करो, इसके पीछे असल में है क्या? हाँ, और इसका लोगों पर असर क्या पड़ रहा है? सही में, क्या ये वाकई कामयाबी का रास्ता है या कुछ और ही मामला है? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। जरूर। देखिए, सोशल मीडिया पर तो अक्सर दिखते हैं ऐसे गुरु, बताते हैं कि कामयाब लोग तो सूरज उगने से पहले उठते हैं। हाँ, और उनकी सुबह की रूटीन की तस्वीरें, वीडियोस। हाँ, वही उगते सूरज के टाइम लैप्स, डायरी लिखते हुए जैज म्यूजिक, कोई खास किस्म की कॉफी। सोर्सेज कहते हैं कि ये सब एक तरह का प्रदर्शन जैसा है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आपको क्या लगता है, ये बस सलाह है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, ये दिलचस्प बात है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये असल में एक पूरा बिजनेस बन चुका है। अच्छा। हाँ, स्रोत साफ बताते हैं कि कैसे कोर्स बेचे जा रहे हैं, खास नोटबुक्स, एप्स, वेबिनार्स, जैसे वो 999 वाले मास्टरी ऑफ मॉर्निंग्स जैसे प्रोग्राम्स। और ये सब कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटीज पर खेलते हैं। आपको लगता है कि शायद आप काफी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लीजिए 7 बजे उठता है तो उसे आलसी महसूस कराया जाता है। बिल्कुल, या कमजोर। ये आइडिया बेचा जाता है कि देखो, सफलता पानी है तो बस यही एक तरीका है, यही रूटीन है। और फिर क्या होता है? और इसी से शुरू होता है वो गिल्ट का चक्कर, अपराध बोध का चक्कर। अच्छा। अगर सुबह जल्दी नहीं उठे तो मतलब आप फेल हो गए। एक दिन डायरी नहीं लिखी तो आप डिसिप्लिन नहीं है। आराम कर लिया तो आलसी हैं। नतीजा भाग दौड़ और फिर बर्नआउट। बर्नआउट? हाँ, ये तो बहुत सुना है। मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम थक जाना। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें कुछ लोगों के अपने अनुभव भी हैं जो यही बात कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई बता रहा था कि वो 5 बजे उठ तो जाते थे, पर फिर पूरे दिन नींद आती रहती थी, थके थके रहते थे। और अगर रूटीन छूट गया तो बहुत गिल्टी फील करते थे। सही बात है। एक और किस्सा था किसी का, जिसने किसी बड़े एंटरप्रेन्योर का रूटीन फॉलो करने की कोशिश की और नतीजा हुआ एंग्जाइटी और स्ट्रेस। हाँ, और कुछ लोग जो पहले ये सब करते थे, मतलब इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने बाद में माना भी कि ये सब असलियत से ज्यादा ना दिखावा था। अच्छा, दिखावा? हाँ, सुबह उठने के नजारे, वो परफेक्ट डेस्क की फोटो, ये सब कंटेंट बनाने के लिए ज्यादा था, असल जिंदगी कम। इसमें कहीं ना कहीं आपका सेल्फ वर्थ, आपका आत्म मूल्य पीछे छूट जाता है। आपकी कीमत आपकी प्रोडक्टिविटी से तय होने लगती है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस चक्कर में पड़ते क्यों हैं? मतलब इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? हाँ, जरूर है। देखिए, हमें लगता है कि एक तय रूटीन, एक स्ट्रक्चर होने से ना हमें कंट्रोल महसूस होता है। कंट्रोल? हाँ, कि लाइफ हमारे काबू में है। और रूटीन को सफलता का सिंबल बना दिया गया है। प्रोडक्टिविटी एक उम्मीद बेचती है कि कोई भी महान बन सकता है, बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे वो कहते हैं आप भी स्टीव जॉब्स बन सकते हैं, बस 21 दिन ये रूटीन करें। हाँ, कुछ वैसा ही। पर क्या वाकई सारे सफल लोग ऐसे ही सख्त रूटीन फॉलो करते हैं? यही तो मजेदार बात है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि कई जानी मानी हस्तियां जैसे स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स, वो पब्लिकली ऐसे किसी मिनट टू मिनट वाले कठोर रूटीन के लिए नहीं जाने जाते थे। अच्छा। बिल गेट्स तो वो थिंक वीक्स लेते हैं, जहां वो बस पढ़ने और सोचने के लिए अकेले चले जाते हैं। ये नहीं कि 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग है। तो इससे सवाल उठता है कि क्या ये 5 AM वाला रूटीन वाकई सबके लिए है या ये सिर्फ बेचा जा रहा एक आइडियल है? तो क्या इसका मतलब समझें कि रूटीन या डिसिप्लिन बेकार है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये नहीं कहते कि रूटीन खराब है। रूटीन मददगार हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, स्ट्रक्चर तो देते हैं। हाँ, लेकिन जो पॉइंट समझने वाला है वो ये कि रूटीन का मतलब ही सफलता नहीं है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ही ज्ञान नहीं है। और 24/7 काम करने का मतलब ही तरक्की नहीं है। ये सब बराबर नहीं है। बिल्कुल, ये पर्यायवाची नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब क्या करना चाहिए? स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि अपने शरीर की सुने, अपने मन की सुने, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसी आदतें बनाएं जो लंबे समय तक चलें, सस्टेनेबल हों, सिर्फ शॉर्टकट या हैक्स नहीं। सही बात। और आराम करें बिना किसी गिल्ट के, शायद वो ज्यादा फायदेमंद है। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात लिखी थी, जिंदगी सिर्फ ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जिंदगी जीने के लिए है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर इस प्रोडक्टिविटी की दौड़ में हमने खरीदा क्या? अलार्म क्लॉक, महंगे प्लानर्स, एप्स। और साथ में मुफ्त मिला अपराध बोध। हाँ, वही सोर्सेस का सार यही लगता है कि आप आलसी नहीं है, इंसान हैं। सुबह 5 बजे उठें या 9 बजे, रोज डायरी लिखें या चैन से सोएं, अपना काम करें या बस टहलें, खुद को बस टाइम ब्लॉक और टू डू लिस्ट से मापना बंद करना होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये तो हुई व्यक्तिगत बात। हाँ, लेकिन समाज पर ये जो लगातार बेस्ट परफॉर्म करने का प्रेशर है, ये हमारे कलेक्टिव मेंटल हेल्थ को, हमारी प्रायोरिटीज को कैसे बदल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर भी सोचने की जरूरत है।